अस्सलाम क्लास हम लेक्चर देखते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट यानी कि जब एक कम अमाउंट सोल्यूट की एडिड ऐड की जाती है ना सॉल्वेंट में सोल्यूट डिसॉल्व्स वेरी इजीली। जो हमारे पास सोल्यूट होता है वो हल हो जाता है आसानी से इन द सॉल्वेंट में आसानी से हल हो जाता है। इफ़ द एडिशन ऑफ सोल्यूट यानी अगर सोल्यूट को मजीद ऐड करते नहीं इस कैप्ट ऑन जारी रखा जाए आ स्टेज एक लम्हा ऐसा आता है इज रीच्ड व्हेन अ सॉल्वेंट कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर सोल्यूट। जब एक लम्हा ऐसा आता है कि जब सोलवेंट सल्यूट को मजीद अपने अंदर हल नहीं होने देता। एट दिस स्टेज इस मरहले पर फर्दर एडिड सल्यूट रिमेन्स अनडिजोल्व्ड एंड इट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। यहाँ पे हमारे पास फर्दर एडिट करते हैं किसी सल्यूट को। जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जो सल्यूट है वो अनडिजोल्व मतलब हल बगैर हल शुदा हुए नीचे बैठ जाता है एट द बॉटम पैंदे में ऑफ कंटेनर बर्तन के। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास सल्यूट प्लस सोलवेंट तो हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन बन जाएगा जब ये डिसॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर सल्यूट जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोवाइड करते रहेंगे तो वो हमारे पास किस में क्रिस्टलाइन फॉर्म में रिवर्स रिएक्शन कैरी ऑन करना शुरू हो जाएंगे। आ सोल्यूशन कंटेनिंग मिक्सचर हमारे पास एक सोल्यूशन जो है मिक्सचर होता है किसका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट जो कि मुश्तमिल होता है ज़्यादातर सल्यूट की अमाउंट पे एट द गिवन टेम्परेचर दिए गए दर्जा हरारत पर इज कार्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये हमारे पास क्या कहलाता है सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाता है। ऑन द पार्टिकल लेवल पे आ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज द वन in which undissolved solute is इन इक्विलिब्रियम विद डिजोल्व सल्यूट। यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो सल्यूट जब हल किया जाता है तो वो हमारे पास इक्विलिब्रियम की हालत में आता है जो कि सल्यूट को डिसॉल्व करता है। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा हल नहीं होता सल्यूट हल नहीं होगा तो हमारे पास एक इक्विलिब्रियम डायनामिक इक्विलिब्रियम बन जाएगा। एट दिस स्टेज पर इस मरहले पर डायनामिक इक्विलिब्रियम इज स्टैब्लिश हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। आल दो डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन डिसोल्यूशन हल शुदा होना लेकिन क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टल्स बनना कंटिन्यू जारी रहता है एट अ गिवन टेम्परेचर दिए गए दर्जा हरारत पे। बट लेकिन द नेट अमाउंट ऑफ डिजॉल्व मुकम्मल अमाउंट मिकदार ऑफ डिजॉल्व हल शुदा सल्यूट की रिमेन रहती है कांस्टेंट मुस्तकिल। लेकिन जो हमारे पास सल्यूट हल किया जाता है वो सोलवेंट में उतना ही हल होता है जितने के लिए वो सोलवेंट जो है सल्यूट को अपने अंदर हल कर सकता है। इसी वजह से वो कहते हैं कि सल्यूट की जो हमारे पास अमाउंट है वो कांस्टेंट रहती है। सबसे पहले हम देखेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक पहले हमने देखा सैचुरेटेड सोल्यूशन। आ सोल्यूशन विच कंटेन्स लेसर अमाउंट ऑफ सल्यूट सोल्यूशन जो है वो कम मिकदार में सल्यूट की कम मिकदार पे मुश्तमिल होगा देन दैट विच इज़ रिक्वायर्ड टू सैचुरेट उसे मजीद सल्यूट की ज़रूरत होगी सैचुरेट करने के लिए इट एट गिवन टेम्परेचर दिए गए दर्जा हरारत पे। इस कार्ड हमारे पास कहलाएगा क्या अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। उसे हम क्या कहेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। सच सोल्यूशंस हैव सच सोल्यूशंस हैव द कैपेसिटी ये हमारे पास कैपेसिटी रखते हैं टू डिसॉल्व हल होने की मोर सल्यूट टू बिकम अ सैचुरेटेड सोल्यूशन बनने के लिए। उसके बाद हमारे पास सेकंड आता है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशंस कौन से होते हैं। सैचुरेटेड सोल्यूशन हमारे पास वो होते हैं जो एक सोलवेंट अपने अंदर जितना भी सल्यूट को हल कर सकता है और मैक्सिमम अमाउंट तक हल हो जाता है सल्यूट उसके अंदर उसे सैचुरेटेड कहते हैं। लेकिन जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो ये कि सल्यूट की मिकदार कम होती है मतलब जो हमारे पास सोलवेंट है उसके पास मजीद एबिलिटी होती है कि वो मजीद सल्यूट को हल कर सके। उसके बाद हमारे पास आता है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। व्हेन सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आर हीटेड जब सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को हल गर्म किया जाता है दे डिवेल्प वो मजीद पैदा करते हैं फर्दर कैपेसिटी एबिलिटी को अपने अंदर मजीद एबिलिटी को पैदा करते हैं ताकत को पैदा करते हैं टू डिसॉल्व हल करने के लिए मोर सल्यूट ज़्यादा सल्यूट को। सच सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस कंटेन मुश्तमिल होते हैं ग्रेटर अमाउंट ऑफ सल्यूट ज़्यादा अमाउंट पे ऑफ सल्यूट की देन is required to form a saturated solution and they become more concentrated। यहाँ पे ऐसे solution जिन्हें ज़्यादा सल्यूट की अमाउंट चाहिए होती है then वो क्या बनाते हैं saturated solution और हमारे पास क्या बन जाते हैं concentrated। the solution that is more concentrated than a saturated solution अगर एक ऐसा solution जो कि ज़्यादा concentrated होगा ज़्यादा गाढ़ा होगा saturated solution से हम उसे क्या कहेंगे सुपर सैचुरेटेड solution कहेंगे। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस जो हैं वो स्टेबल नहीं होते। जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो सॉल्यूशन जब ठंडे होंगे तो वो हमें सल्यूट की फॉर्म में ऊपर एक तय बना लेंगे या फिर हमें नीचे क्रिस्टल्स की फॉर्म में नजर आएंगे। देयरफॉर एन ईजी वे एक आसान हल है टू गेट हासिल करने के लिए सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन इज़ टू प्रिपेयर तैयार करें एक सैचुरेटेड सोल्यूशन एट हायर टेम्परेचर पे। इट इज़ देन कूल्ड और देन इसे ठंडा किया जाता है टू आ टेम्परेचर दर्जा हरारत पे वेयर एक्सेस सल्यूट क्रिस्टलाइजेज ये जो सल्यूट है क्रिस्टल्स की फॉर्म में आउट नजर आता है एंड और लीव्स बिहाइंड छोड़ देता है किसे सैचुरेटेड सोल्यूशन। मतलब सैचुरेटेड सोल्यूशन तो हमारे पास पीछे बाकी रह जाता है लेकिन हमारे पास उसके बाद जो सल्यूट एक्स्ट्रा अमाउंट में हल हुआ होता है जो कि सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाता है वो हमारे पास सल्यूट क्रिस्टल्स की फॉर्म में हमें नजर आता है।
जैसा कि हम एग्जांपल लेते हैं शुगर और वाटर की। जब वाटर जो है वो उसके अंदर हम शुगर मिक्स करते रहते हैं तो वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है, मजीद अपने अंदर सॉल्यूट को हल नहीं करता। लेकिन जब हम उसे गर्म करते हैं तो गर्म करने पर वो हमारे पास चीनी मजीद हम अगर और भी डालेंगे सॉल्यूट के तौर पर तो वो सॉल्वेंट अपने अंदर उसे हल कर लेगा। लेकिन जब हम उसे ठंडा करेंगे तो हमारे पास जो चीनी के क्रिस्टल्स हैं वो बन जाएंगे और पेंदे में हमें नजर आएंगे चीनी के क्रिस्टल्स बनते हुए। सेकंड, ये सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा और चीनी के वाइट वाइट क्रिस्टल्स जो हैं वो हमें सॉल्यूट जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में नजर आएगा। फॉर एग्जांपल आ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, अगर सोडियम थायोसल्फेट की एग्जांपल लें इन वाटर पानी में एट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो 20.9 ग्राम ऑफ साल्ट पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर ये क्या करेगा, सोल्यूशन बनाएगा एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेस देन दिस अमाउंट ऑफ साल्ट, अगर हम इससे कम साल्ट की अमाउंट यूज करें पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर पानी की एट 20 डिग्री सेल्सियस पर ही, तो हमारे पास क्या होगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। लेकिन आ सॉल्यूशन हैविंग मोर अमाउंट, अगर हम साल्ट की ज्यादा अमाउंट यूज करें 20.9 से ऑफ साल्ट के एज पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर यानी पानी के 20 डिग्री सेल्सियस पर ही, तो हमारे पास क्या होगा, ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। ये हमारे पास सॉल्यूशन की टाइप्स थी सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। नेक्स्ट हम देखते हैं डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, द सॉल्यूशन आर क्लासिफाइड एज डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन देम। डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन में हम दो टाइप्स पढ़ते हैं, एक डाइल्यूट सॉल्यूशंस और एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस। डाइल्यूट सॉल्यूशंस, डाइल्यूट कहा जाता है पतले को, कंसंट्रेटेड कहा जाता है गाढ़े को। डाइल्यूट सॉल्यूशंस आर दोज विच कंटेन, जो मुश्तमिल होते हैं रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूट मतलब हलशुदा कम सॉल्यूट की मिकदार पे इन द सॉल्यूशन में मौजूद होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, डाइल्यूट सॉल्यूशंस कहा जाता है। जबकि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस आर दोज विच कंटेन रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्यूट। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस हमारे पास वो होते हैं जो सॉल्यूट की ज़्यादा मिकदार सॉल्यूशन में मौजूद हलशुदा मिकदार पर मुश्तमिल होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसा कि मिसाल के तौर पर ब्राइन इज़ अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ब्राइन कहा जाता है NaCl की पिघली हुई फॉर्म को ब्राइन कहा जाता है। इज़ अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, वो हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है किसका, ऑफ कॉमन साल्ट, जो घर में नमक यूज़ किया जाता है NaCl इन वाटर पानी में। दिस टर्म डिस्क्राइब द कंसंट्रेशन ऑफ द, ये लाइन कट कर दें, ये तीनों लाइन ही कट कर दें। उसके बाद हम देते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के कौन से सॉल्यूशंस की सॉल्यूट और सोलवेंट की कौन सी टाइप यूज़ की जाती है और उनकी कौन सी एग्जांपल है। जैसे कि यहाँ पे सॉल्यूट और सोलवेंट दोनों गैस फॉर्म में है, जैसा कि एयर वगैरह, एयर मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम इन वेदर बलून्स, मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन सिलेंडर्स फॉर रिस्पायरेशन। अगर हम सॉल्यूट गैस में है और सोलवेंट हमारे पास लिक्विड में है, जैसा कि ऑक्सीजन इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। उसके बाद सॉल्यूट अगर गैस में है और सोलवेंट जो है वो सॉलिड में है, जैसा कि हाइड्रोजन एब्जॉर्ब्ड एज ऑन पलाडियम। उसके बाद सॉल्यूट हमारे पास लिक्विड में है और सोलवेंट गैस में, जैसे कि मिस्ट, फॉग, लिक्विड एयर पोल्यूटेंट्स। इसी तरह सॉल्यूट हमारे पास लिक्विड में है और सोलवेंट भी लिक्विड में है, जैसा कि अल्कोहल इन वाटर, बेंजीन इन टोलिन। अगर लिक्विड में सॉल्यूट हमारे पास लिक्विड में है जबकि सोलवेंट हमारे पास सॉलिड में है, जैसा कि बटर एंड चीज़ वगैरह। उसके बाद सॉल्यूट हमारे पास सॉलिड में है जबकि गैस सोलवेंट जो है वो गैस में है, जैसा कि डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक इन एयर। में सॉल्यूट हमारे पास गैस में है, सॉलिड में है, जबकि सोलवेंट हमारे पास लिक्विड में है, जैसा कि शुगर इन वाटर। इस तरह सॉल्यूट हमारे पास सॉलिड में है और सोलवेंट भी सॉलिड में है, जैसे कि मेटल, एलोए, ब्रास एंड ब्रॉन्ज और एप्पल्स वगैरह। ये हमारा लेक्चर था, आज तक का लेक्चर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए। कल हम जो है वो अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, तो आपने इसे अच्छी तरह पढ़ना है और गौर से लेक्चर सुनना है और अपनी बुक पे मार्किंग भी करनी है, अच्छी तरह याद करना है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।